अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका पार्शली फिल्ड डी या एफ सबशेल होता है इन एटॉमिक स्टेट और इन एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल देखिए, हमारे पास क्या है? आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, एटसेट्रा। द डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये लोकेट कहाँ पे होते हैं? बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन बिटवीन, किन के दरमियान होती हैं? मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक्स। ठीक है, देयर आर 3 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमारे पास जो डी और एफ ब्लॉक होते हैं ना, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं ना। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी 3 सीरीज़ हैं, और वो हम देखते हैं वो कौन सी 3 सीरीज़ हैं उनकी। फर्स्ट देखिए, हमारे पास ये वाली है। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, फर्स्ट सीरीज़ ये, सेकंड ये, इसी तरह थर्ड ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फुल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज़ है हमारे पास, ये देखें, वी एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर एज अ पर्टिकुलर केस में। ठीक है, हम जो है इसी ट्रांजिशन सीरीज़ में से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सप्लेन करते हैं, किसकी? क्रोमियम की और कॉपर की। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 24। तुमने लिख लिया आर्गोन, आर्गोन के 18 होता है ना, तो 18, और इसी तरह आगे 3D में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिखते हैं, और 4s में 3D में कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ये हो गए, 3D 5 और 4s 1। तो हमारे पास क्या है? ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? ये हमारे पास क्रोमियम की है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 24 है। अब देखते हैं हम कॉपर की। कॉपर का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 29। इस तरह क्या होगा? आर्गोन, ये सारे इलेक्ट्रॉन किस शेल में है? 3D में, और ये 4s में। ठीक है, कहते हैं कि क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में जो होता है हैज़ बीन यूज टू हाफ फिल टी सब शेल में। ठीक है, क्या होता है कि जो क्रोमियम का केस है ना, ये जो पीछे हमने डिस्कस किया ये वाला, इसमें क्या होता है कि जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है 4s में, वो क्या है कि वो 3D में सब शेल में यूज़ हो जाता है। इसी तरह कॉपर में क्या है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, ये वाला 4s1 में, उसमें क्या है कि हैज़ गोन टू डी सब शेल। इसी तरह क्या होता है कि जैसा क्रोमियम में केस में हमने किया कि जो एक इलेक्ट्रॉन 4s में था वो हमने क्या किया? 3D में ही मूव करवा दिया। इसी तरह कॉपर के केस में भी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे पास 4s में मौजूद है वो हमने क्या किया? वो भी हम मूव करवा देंगे किधर? 3D में। तो फिल इट कम्प्लीटली, इस तरह से क्या हो जाएगा? जो उसका डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। इट इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट हाफ फिल्ड D5 शेल एंड फुल D10 शेल आर मोर स्टेबल। ठीक है,